नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? अच्छे ही होंगे। मैं आशीष मोदी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कल हमने देखा था केमिकल बैलेंसिंग कैसे करते हैं, इक्वेशन की 7 स्टेप मैंने सिखाया था। ठीक है, जब 4 मार्क्स में आपके बोर्ड के एग्जांपल्स आए तब ऐसे आपको दिस इज द प्रोसेस हाउ टू सॉल्व द बैलेंसिंग इक्वेशन। ठीक है, बट 1 या 2 मार्क्स में आए तो इतना लंबा प्रोसेस नहीं करेंगे, वो डायरेक्ट हम बैलेंसिंग करेंगे मल्टीप्लाई करके। बट कल की मेथड है तो आपको मार्क्स ऑब्जर्व करना है कि 7 मार्क्स है या नहीं है। 4 मार्क्स है तो देन सॉल्व इट द स्टेप बाय 7 स्टेप करके उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ हम आगे चलते हैं। टुडेस टॉपिक इज टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। कि केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप्स है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हम बैलेंसिंग का पोर्शन हमारा खत्म हो गया, वो हम प्रैक्टिस करेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बट हमारा सिलेबस आगे चले क्योंकि और सारे सब्जेक्ट का भी मुझे वीडियो बनाना है। कई सारे फरमाइश आ रही है कि सर इंजीनियरिंग का बीएमई है, ईजी है, इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक है, ऐसे सब्जेक्ट के वीडियो बनाओ। ठीक है, तो हम जल्दी जल्दी आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो कौन कौन से टाइप है? पहला टाइप है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है भाई? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब नाम से ही पता चल जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, जिसमें 2 और मोर रिएक्टेंट्स होते हैं। याद रखना, 2 और मोर रिएक्टेंट्स, 2 और मोर रिएक्टेंट्स, वो दोनों मिक्सअप करके मुझे क्या मिलेंगे? ओनली वन प्रोडक्ट। दिस इज द कॉन्सेप्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, वैसे हम लिस्ट भी बना सकते हैं। कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, रेडॉक्स है। बट लिस्ट बनाने से अच्छा है हम डायरेक्ट एग्जांपल पे जाए एक एक करके, तो आपका टाइम भी हो जाएगा, टाइम भी बचेगा और एग्जांपल भी हो जाएगा। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन में क्या है, जिसमें रिएक्टेंट्स 2 भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, बट मुझे क्या मिलेगी? ओनली वन प्रोडक्ट। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कि जब आपको एमसीक्यूज या छोटे क्वेश्चन में पूछा जाए कि फॉलोइंग टाइप ऑफ द इक्वेशन विच टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन, के नीचे दिए गए इक्वेशंस में कौन सी केमिकल रिएक्शन है, तो आपको पता चल जाना चाहिए। एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखने का, जब रिएक्टेंस आपका 2 और मोर हो और प्रोडक्ट कितनी हो? 1 हो, तो इट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे H2 प्लस O2। ठीक है, क्या मैंने दिया? देखो 2 और मोर, यहाँ 2 रिएक्टेंट्स है, बट हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? एक प्रोडक्ट मिलना चाहिए, तो ये दोनों मिक्सअप करके मुझे क्या मिलेगा? पानी, H2O मिलेगा। देखो स्टूडेंट्स, ऑब्जर्व करो, जैसी कंडीशन है वैसा इक्वेशन मुझे मिला। अब इसको बैलेंसिंग करना है। क्या करना है? बैलेंसिंग करना है। तो हाउ टू बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन? डायरेक्ट। तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है, बट यहाँ ऑक्सीजन 2 है और यहाँ ऑक्सीजन 1 है। तो स्टूडेंट कैसे करेंगे हम बैलेंसिंग इक्वेशन? तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ ऐसा कर लो और यहाँ ऐसा कर लो। देखो रिएक्टेंट्स में जितने हाइड्रोजन है, वहां आपको प्रोडक्ट में भी इतने हाइड्रोजन ही मिलेंगे। ठीक है, दूसरे एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, मुझे क्या मिलेगा? यहाँ 2 MgO। देखो भाई 2 और मोर रिएक्टेंट्स, बट प्रोडक्ट कितनी? ओनली 1, तो यहां होगा 2 Mg। रेडी? आप अपनी तरफ से भी इक्वेशन बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तीसरा इक्वेशन बना रहा हूं, CO प्लस O2। देन क्या बनेगा? देखो कार्बन मोनोऑक्साइड है और दूसरा क्या है? आपका ऑक्सीजन है, तो क्या बना आपका? 2CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल। और उसको डायरेक्टली बैलेंसिंग करने का स्टार्ट करो। जैसे यहाँ कार्बन कितने हैं? 1 ही है, बट यहाँ 2 है, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा करना होगा। ऑक्सीजन तीनों रिएक्टेंट्स में 2 ऑक्सीजन यहाँ, 2 ऑक्सीजन यहाँ, यानी 4 हुआ। यहाँ कितना ऑक्सीजन हुआ? 4 हो गया। तो आप ऐसे डायरेक्ट अब प्रैक्टिस करो तो डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मेरा कॉन्सेप्ट था 2 और मोर रिएक्टेंट्स होना चाहिए और प्रोडक्ट ओनली 1। देखो इस सब में प्रोडक्ट सेम मिलते हैं। ठीक है, ऐसे कई सारे एग्जांपल सब खुद से भी बना सकते हो, जैसे NaCl
तो Na+Cl इज इक्वल टू NaCl, तो उसमें 2 रिएक्टेंस हुआ और प्रोडक्ट ओनली 1 हुआ। ऐसे भी आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब ऑप्शन दिए गए हो तो एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखने का कि जहां रिएक्टेंस कैसे होने चाहिए 2 और मोर, बट प्रोडक्ट कितनी 1 होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, लिख लो फटाफट। ठीक है, अब दूसरे टाइप में हम जाते हैं, जैसे डीकंपोजिशन। अब डीकंपोजिशन नाम से ही पता चल जाता है, डीकंपोजिशन यानी क्या, उसको अलग करना। ठीक है, सेकंड हमारा टाइप है डीकंपोजिशन रिएक्शन। कौन सा टाइप है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोज यानी मुझे क्या करना है, उसको अलग करना है। अब उसमें कैसा आएगा, उससे उल्टा। किससे उल्टा, जो हमने कॉम्बिनेशन में किया था उससे उल्टा प्रोसेस हो जाएगा डीकंपोजिशन। यानी हमें क्या करना है, सेपरेट करना है। क्या करना है स्टूडेंट, सेपरेट करना है। तो सोचो कैसा कॉन्सेप्ट होगा, बस उससे उल्टा ही होगा जो हमने क्या किया था, कॉम्बिनेशन में किया था। ठीक है, तो यहाँ क्या है, रिएक्टेंस ऑफ प्रोडक्ट की कंडीशन में क्या चाहिए, कॉम्बिनेशन में क्या था 2 और मोर रिएक्टेंस ऑफ प्रोडक्ट कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, उससे उल्टा डीकंपोजिशन में ओनली 1 रिएक्टेंस होगा। रिएक्टेंस कितना होगा 1, और प्रोडक्ट कितनी होगी, प्रोडक्ट 2 और मोर होगा। उससे उल्टा प्रोडक्ट 2 और मोर। ठीक है स्टूडेंट, इससे उल्टा होगा तो आपका हो जाएगा डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो उसका हम क्या देखेंगे, इक्वेशन देखेंगे, जैसे Ag+Cl, सिल्वर, ओके सॉरी AgCl लिखो। ठीक है, हमारा कंपाउंड क्या है AgCl, उसको जब डीकंपोजिशन करता हूं, ठीक है, तो AgNCl2 बैलेंस करने के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ रिएक्टेंस कितने हुए, 1 हुए और प्रोडक्ट कितने हुए, 2 हुए। यानी कॉम्बिनेशन से उल्टा। कॉम्बिनेशन में क्या था स्टूडेंट, 2 और मोर रिएक्टेंट थे और प्रोडक्ट हमारा 1 था। यहाँ 1 रिएक्टेंट्स हो गए और प्रोडक्ट 2 और मोर हो गए। एक्सटर्नल नॉलेज के लिए मैं बता सकता हूँ कि AgCl जब हम डायरेक्ट सनलाइट की प्रेजेंस में हम करते हैं, ठीक है, एक्सपोज टू द सनलाइट, तब हम क्या ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए सिल्वर क्लोराइड का यूज करते हैं। बट कैसे होना चाहिए, सनलाइट की प्रेजेंस में। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट का डीकंपोजिशन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का डीकंपोजिशन करते हैं तो वो किसमें सेपरेट होगा, ग्लूकोज में। ठीक है, 1 प्रोडक्ट मिलेगा हमें ग्लूकोज में। जब उसका हम डीकंपोजिशन करेंगे तब। प्रोटीन का करो, जैसे हमारे शरीर में प्रोटीन का होता है, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका एमिनो एसिड 1 प्रोडक्ट में। तो ये हुआ कॉन्सेप्ट ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डीकंपोजिशन, जिसमें प्रोडक्ट एक से ज्यादा होना चाहिए और रिएक्टेंट्स कम होना, एक ही होना चाहिए। ठीक है, तो डिफरेंस आप आसानी से ले सकते हो। अगर आपको एग्जाम में ऐसा भी पूछे कि डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डीकंपोजिशन, तो एक कॉन्सेप्ट पहले आना चाहिए। फिर आप एग्जांपल लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइप पे जाते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट टाइप हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड टाइप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब नाम से ही पता होगा आपको, डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्प्लेस करना। जब कभी भी आप जॉब करने जाओगे, ऐसा सुना होगा कि मुझे निकाल दिया और मेरी जगह पे किसी और का लिख लिया। क्यों ऐसा डिस्प्लेस किया, क्यों डिस्प्लेस किया, क्योंकि वो बंदा आपसे ज्यादा एक्टिव है, ऐसा मैं बोल सकता हूं हमारे समझने के लिए, कि मुझे निकाल के किसी और को रखा, यानी किसी और में मेरे से ज्यादा कैपेबिलिटी है, मेरे से ज्यादा एक्टिव है, तो वो हमें अब मेजर करना है। ठीक है, जो मैंने साइड में लिखा है ना, ये जो सीरीज साइड में लिखा है वो सिर्फ देखने के लिए नहीं लिखी है, उसको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, कि जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो उसकी एक्टिविटी क्या होगी, उसकी एक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्या होगी भाई, डिक्रीज। समझ में आया, क्या करना है, एक्टिविटी डिक्रीज होगी।
यानी वो एक दूसरे एलिमेंट्स को क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे। क्या करेंगे, डिस्प्लेस। सब एग्जांपल करके दिखाता हूं कि Zn प्लस HCl, देखो यहां, अब देखो यहां जिंक है और हाइड्रोजन है, तो जिंक पहले आता है कि हाइड्रोजन, यानी मैं ऐसा बोल सकता हूं दिस इज द मोर एक्टिव कंपेयर टू द हाइड्रोजन। समझ में आया मैं क्या बोलना चाहता हूं कि जिंक कैसा है, आपका ज्यादा एक्टिव है, तो ज्यादा एक्टिव वाले बंदे को लेना है, और जो नहीं काम कर रहा है वैसे पड़ा है, जो एक्टिव नहीं है उसको मुझे डिस्प्लेस करना है। तो यहाँ हाइड्रोजन के पास है कैपेबिलिटी, वो पर वो कुछ काम नहीं कर रहा है, उसकी एक्टिविटी कम है कंपेयर टू जिंक। ठीक है, तो क्या किया, तो ये यहां चला जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, तो यहां मुझे मिलेगा ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, अब बैलेंस कर लो सिंपल। क्या बैलेंस करोगे, सिंपल यहां मैं बैलेंस कर सकता हूं। देखो, तो देखो यहां मैंने डिस्प्लेस किया, किसको डिस्प्लेस किया, क्लोरीन को डिस्प्लेस किया। क्यों डिस्प्लेस किया, क्योंकि जिंक इज मोर एक्टिव कंपेयर टू हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहां कॉन्सेप्ट क्या होगा, मोर एक्टिव एलिमेंट, मोर एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, चलो दूसरा उदाहरण ले लेते हैं हम, Zn प्लस CuSO4, Zn प्लस CuSO4। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ जिंक और मेटल, हमें मेटल ही देखनी है, तो जिंक कहां है और कॉपर कहां है, देखो कॉपर लेस रिएक्टिव है, तो डिस्प्लेस हो जाएगा सिंपल, तो ZnSO4 प्लस आपका मिल जाएगा कॉपर। समझ में आया, यानी कॉन्सेप्ट यही है कि जो एक्टिव एलिमेंट है, जो एक्टिव एलिमेंट है उसको क्या करेंगे हम लोग, वहां से निकल के जो लेस रिएक्टिव मेटल है उसके पास से निकल के मोर एक्टिव है उसके पास हम मिक्सअप कर देंगे, और वो बेचारा क्या हो जाएगा, देखो अकेला हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो यार ये सीरीज आपको याद रखने की, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में पूछे जाते हैं कि नीचे दिए गए इक्वेशन में से कौन डिस्प्लेस होगा, तो आपको आना चाहिए कि भाई सोडियम है और टीन है, दोनों को कंपेयर करके कौन डिस्प्लेस करेगा, सोडियम वो टीन को डिस्प्लेस करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अगर ऐसा पूछा है, चलो अगर यहां मैं बदल लूं, अगर ऐसा मैं लिख लूं, चलो कॉपर प्लस FeSO4, देन व्हाट हैपन, होगा कुछ, CuSO4 होगा। सोचो आप, यहां कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता, देखो आप, Cu प्लस FeCO4, Cu प्लस Cu एंड Fe है, बोलो क्या होगा, CuSO4 लिखो, CuSO4 प्लस Fe लिखो भाई, बोलो। नो, इट इज रॉन्ग, बिकॉज मैंने पहले ही बोला ऑब्जर्व द एक्टिविटी सीरीज, दिस इज द एक्टिविटी सीरीज। Fe तो ज्यादा एक्टिव है कंपेयर टू कॉपर, तो वो इसको इसके साथ नहीं जाने देगा। क्यों नहीं जाने देगा भाई, क्योंकि Fe इट इज द मोर रिएक्टिव कंपेयर टू कॉपर, सो यहां नॉट रिएक्शन होगा। कैसा होगा, नॉट रिएक्शन, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया क्या करना है क्या नहीं करना है। और याद रखना CuSO4 है, CuSO4 आपका ब्लू कलर का लिक्विड होता है, याद रखना, आपको पहचानने के लिए इजीली हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में टू एलिमेंट एक दूसरे से क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट प्रोसेस, डबल डिस्प्लेसमेंट प्रोसेस, डबल डिस्प्लेसमेंट प्रोसेस। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा स्टूडेंट्स, कि डबल मेटल का क्या होगा, डिस्प्लेस होगा। ठीक है, डबल, जैसे कि यहां जो डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, एक अकेला रहता था, वो इस समय अब अकेला नहीं रहेगा, वो उसके साथ भी कोई नॉन मेटल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया। जैसे कि ZnCl2 प्लस CuSO4, ऐसा मैंने इक्वेशन लिखा। ठीक है, अब देखो ZnCl2 प्लस CuSO4 क्या होगा, सिंपल, ZnSO4 के पास चला जाएगा, यानी ZnSO4 प्लस CuCl2 हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट। यानी इसमें किसी भी प्रकार का एलिमेंट क्या होगा, अकेला नहीं रहेगा।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रहा आपका डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। दूसरा एग्जांपल भी ले लेते हैं हम, जैसे NaOH प्लस HCl। ठीक है, क्या होगा देखो भाई, NaOH प्लस HCl तो NaCl प्लस H2O। ठीक है, देखो H इसके साथ चला गया और Cl इसके साथ चला गया, तो हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट। हाँ, आप आगे जाओगे तो दिस इज द बेस, ठीक है, और ये रहा आपका एसिड। जब दोस्त दुश्मन हो जाए मिक्सअप तो क्या होगा, लड़ाई शांत हो जाएगी, युद्ध खत्म हो जाएगा। तो दिस इज द बेस प्लस एसिड, तो मुझे क्या मिलेगा, वाटर प्लस सॉल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, वाटर प्लस सॉल्ट मिलेगा। समझ में आया स्टूडेंट्स, क्या होगा, बेस प्लस एसिड इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट का है, उसके अलावा होगा न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस होगी, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। ओनली फॉर दिस प्रोसेस, ऐसा नहीं बोल सकते कि डबल डिस्प्लेसमेंट में सारी प्रोसेस न्यूट्रलाइजेशन है। क्यों न्यूट्रलाइजेशन है भाई, क्योंकि बेस प्लस एसिड आया इसीलिए वो न्यूट्रलाइजेशन है। सारी प्रोसेस डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, यानी सारी डबल डिस्प्लेसमेंट प्रोसेस न्यूट्रलाइजेशन नहीं है स्टूडेंट्स, याद रखना। ठीक है, उसको मैं एक्सचेंज ऑफ आयन भी बोल सकता हूं। कौन सी प्रोसेस, एक्सचेंज ऑफ आयन, एक्सचेंज करने का। यहाँ एक्सचेंज हुआ, यहाँ हाँ कोई अकेला नहीं रहेगा। डिस्प्लेसमेंट में एक मेटल अकेला रहता है, यहाँ कोई अकेला नहीं रहता, एक्सचेंज ऑफ आयन। ठीक है स्टूडेंट्स, हो गया डबल। पहले मैंने क्या लिखा, कॉम्बिनेशन, जिसमें दो और रिएक्टेंट्स थे, ओनली वन प्रोडक्ट थे। डिस्प्ले फिर आया आपका डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में क्या थे, उससे उल्टा। क्या उससे उल्टा, कि आपकी प्रोडक्ट एक होगी, सॉरी रिएक्टेंट्स कैसे होंगे, कॉम्बिनेशन में क्या था स्टूडेंट्स, फिर से रिवाइज कर रहा हूं। कॉम्बिनेशन में क्या होगा, टू और मोर रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट वन होगा। डिकम्पोजिशन में रिएक्टेंट्स एक होगा और प्रोडक्ट कई सारे होंगे। ठीक है, तो वो याद रखना आप लोग। चलो, फिर डिस्प्लेसमेंट लिखा, डबल डिस्प्लेसमेंट, तो यहां आपको एक्टिविटी सीरीज आपको याद रखनी है। अगर हेलोजन आए तो हमारे हेलोजन के 4 है। ठीक है, यहाँ कैसी सीरीज है, सबसे एक्टिव है फ्लोरीन, उससे क्लोरीन, उससे कम एक्टिव ब्रोमीन और सबसे कम एक्टिव है आयोडीन। समझ में आया, दिस इज द हेलोजन और दिस इज द हमारे मेटल की एक्टिविटी सीरीज, जो आपको याद रखनी होगी। ऑप्शंस के लिए कई सारे एलिमेंट्स इक्वेशन में काम आएंगे, इसीलिए स्टूडेंट्स। ठीक है, अब लास्ट वाला रिएक्शन है आपका रेडॉक्स रिएक्शन। क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। नोट करके चलना, ठीक है, वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके आप नोट कर लेना, तो ही आपको समझ में आएगा। अब रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, तो रेडॉक्स यानी जिसमें ऑक्सीडेशन भी है और रिडक्शन भी है। क्या है स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन भी है और रिडक्शन भी है। अब आप सोचोगे ये क्या बड़ा चीज है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन। ठीक है, आपको नहीं पता होगा, तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो मैं एक डिफरेंस लिखवा देता हूं आपको कि ऑक्सीडेशन किसे बोलेंगे और रिडक्शन किसे बोलेंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए। और पूछा जाए कि एक्सप्लेन अबाउट द ऑक्सीडेशन प्रोसेस, तो आप ये लिख सकते हो, एक्सप्लेन द रिडक्शन प्रोसेस, ये भी लिख सकते हो। अगर पूछा जाए कि डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो भी आप लिख सकते हो, यानी 3 in 1 हुआ। देखो स्टूडेंट्स, 3 in 1 हुआ कि तीनों क्वेश्चन पूछे जाए तभी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो, 1 ऑक्सीजन में ऑक्सीजन एडेड होगा, ऑक्सीजन इज एड, इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन इज एड। अगर लंबा बनाना चाहते हो तो लिख सकते हो हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, उसमें कौन रिमूव होता है, ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, ऑक्सीजन इज रिमूव्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, दोनों पॉइंट तो हो गए। दूसरा एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ऐसा भी बोल सकते हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। क्या होगा स्टूडेंट, गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये 3 और भी है। ठीक है, मुझे रिमूव करना होगा, आप लिख लो। पहले क्या मैंने किया, ऑक्सीजन इज एडेड किया। ठीक है,
इस साइड हाइड्रोजन इज एडेड किया, हाइड्रोजन इज रिमूव, ऑक्सीजन इज द रिमूव, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब थोड़ा आगे चलो, मुझे रफ करना होगा थोड़ा। ठीक है, 18 पॉइंट तो हो गए। फोर्थ पॉइंट, पहले कौन सा था, ऑक्सीजन इज एडेड, उसमें क्या होगा, हाइड्रोजन इज एडेड, उसमें रिमूवल भी कर दिया, उसमें भी रिमूवल कर दिया, दोनों सेम टू सेम, लॉस और एक गेन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज द बिकम इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और ए होगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। चलो अब हम देखेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी, ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा, ऐसे हम प्रोसेस हम लोग देखेंगे। लास्ट प्रोसेस है हमारी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस। नाउ टाइटल दिस ऑक्सीडेशन प्रोसेस। यहां होगा ऑक्सीडेशन प्रोसेस, यहां होगा आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस और रिडक्शन दोनों, ऑक्सीडेशन प्रोसेस और रिडक्शन प्रोसेस। ठीक है, चलो अब उसमें हम कैसे करेंगे, जैसे देख लो CuO प्लस H2 और मुझे क्या मिलेगा यहाँ, कॉपर प्लस H2O, कॉपर प्लस H2O। तो देखो यहाँ ऑक्सीजन रिमूव हुआ, ऑक्सीजन रिमूव, तो उसको क्या बोलूंगा मैं, रिड्यूस बोलूंगा, क्या बोलूंगा, रिडक्शन। और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुआ जो, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, ऑक्सीडेशन। समझ में आया स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन किससे बोलेंगे और रिडक्शन किससे बोलेंगे। ऑब्जर्व करो, यहाँ ऑक्सीजन पहले था फिर रिमूव हुआ, तो उसको मैं रिडक्शन बोलूंगा, और यहाँ पहले ऑक्सीजन नहीं था और बाद में ऐड हुआ, उसको मैं क्या बोलूंगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। समझ में आया, व्हाट इज रिडक्शन एंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन। कोई प्रोसेस में जब ये साथ में होते हैं उसको मैं बोलूंगा रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है जी, इस इक्वेशन में दोनों प्रोसेस साथ में हो रहे हैं, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस एंड रिडक्शन प्रोसेस दोनों बोलूंगा। ठीक है, समझ में आया। अब दूसरा एक फंडा आपको बता देता हूं कि जिसका रिडक्शन हो रहा है ना, उसको मैं क्या बोलूंगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलूंगा मैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलूंगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको मैं बोलूंगा रिड्यूसिंग एजेंट। क्या हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आया। देखो सारी प्रोसेस आ गई, उसमें सारा कॉन्सेप्ट आ गया कि यहाँ रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन दोनों साथ में, इसलिए रेडॉक्स। और जिसका रिडक्शन हो रहा है यानी ऑक्सीजन उसमें से रिमूव हो रहा है, तो उसको मैं बोलूंगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है उसको मैं बोलूंगा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फंडा क्लियर हुआ। एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, चलो समझ में आया। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द रेडॉक्स। नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं हम लोग, H2S प्लस Cl2। यानी मैंने रिएक्टेंस में क्या लिया, हाइड्रोजन सल्फाइड लिया और क्लोरीन लिया। यहां क्या बनेगा आपका 2HCl प्लस आपका सल्फर। ठीक है, 2HCl बैलेंस इक्वेशन है। हमें किसी भी प्रकार का, हाँ पहले देखने का कि बैलेंसिंग है कि नहीं, बैलेंसिंग कंप्लीटेड है। तो एक तो यहाँ चेंजेस हो रहा है मेरा। ठीक है, H2 में से मुझे क्या मिल रहा है, H2S में से स्टूडेंट्स मुझे ओनली S मिल रहा है और Cl में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। देखो भाई हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा आपका रिडक्शन प्रोसेस, ये क्या होगा आपका रिडक्शन प्रोसेस, और ये क्या होगा आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस। भले उसमें ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन नहीं है, बट मैंने तीन डेफिनेशन दिया। क्या तीन डेफिनेशन, जिसमें लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन है वो भी ऑक्सीडेशन है। कई बार आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं दिखेगा कि भैया ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, आपको डायरेक्ट नहीं दिखेगा। आपको क्या दिखेगा, ऐसे दिखेगा H2S में से S हुआ, तो आपको क्या फाइंड करते ही रहोगे कि यहाँ कहाँ ऑक्सीजन है।
ठीक है, तो इस फंडे में मुझे क्या इस फंडे में हमें क्या बताना है कि यहाँ H2S है, उसमें से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कितना लॉस और गेन हो रहा है। तो देखो यहाँ लॉस हो रहा है, तो इसीलिए उसको मैं बोलूंगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ H2S रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, ठीक है, ये दोनों आपके लिए इंपोर्टेंट है। यहाँ रेडॉक्स में ऑक्सीडेशन भी है, रिडक्शन भी है। समझ में आया स्टूडेंट्स, ये क्या है क्या नहीं। तो ऐसे आप बना सकते हो दोनों टाइप के। और हाँ, दूसरी एक बात, जिसका ऑक्सीडेशन है उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, जिसका ऑक्सीडेशन है उसको क्या बोल सकता हूँ, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोल सकता हूँ, रिड्यूसिंग एजेंट। और इसको मैं क्या बोलूंगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ये हुआ आपके सारे टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। सारे टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन रिवाइज कर लेता हूं। पहले था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, जिसमें क्या होगा, टू और मोर रिएक्टेंट्स का मुझे क्या करना है, एक प्रोडक्ट बनाना है, उससे उल्टा डिकम्पोजिशन। ठीक है, जिसमें रिएक्टेंट्स एक होगा बट उसको मुझे सेपरेट करना है, यानी प्रोडक्ट मुझे एक से ज्यादा मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तीसरा पॉइंट है आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में ये आपको एक्टिविटी सीरीज याद करने की है। क्या करना है, एक्टिविटी सीरीज आपको याद करनी है। एक्टिव मेटल डिस्प्लेस टू द रिएक्टिव मेटल। ठीक है, वो भी मैंने एग्जांपल के साथ बताया। डबल डिस्प्लेसमेंट में भी, हाँ, डिस्प्लेसमेंट में आपका अकेला रहेगा बट डबल डिस्प्लेसमेंट में अकेला नहीं रहेगा। सो वो उसके साथ भी कंपाउंड ही होगा। ठीक है, मतलब आपको एक्टिविटी सीरीज हेलोजन में भी याद रखिए, ऐसा भी इक्वेशन आ सकता है। और लास्ट इक्वेशन है आपका रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन में टू टाइप्स है, जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए और रिडक्शन भी होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने पहला CO वाला और मैंने डिफरेंस भी लिखा है कि ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है, डिफरेंस भी लिखा है। ठीक है, तो वो डिफरेंस पूछा जाए तो भी आप लिख सकते हो, और अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो भी लिख सकते हो कि एक्सप्लेन द ऑक्सीडेशन प्रोसेस, एक्सप्लेन रिडक्शन प्रोसेस, वो भी लिख सकते हो, और दोनों का डिफरेंस भी लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ आप जो मैंने सिखाया, ऑक्सीडेशन जिसका हो रहा है उसको मैं रिड्यूसिंग एजेंट बोलूंगा, और जो रिडक्शन हो रहा है उसको मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलूंगा। ठीक है, तो ये सारे हुए आपके टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। देखो धीरे धीरे हमारा सिलेबस भी आगे जा रहा है। मैंने पहले दिन से ही बोला है, आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी हो, प्लीज कांटेक्ट दिस नंबर। और जो बच्चे अफोर्डेबल नहीं है, जो महंगे महंगे ट्यूशन क्लासेस अफोर्ड नहीं कर पाते, ठीक है, और स्कूल में भी अच्छा खासा सिखा नहीं रहे हैं, तो प्लीज इसी ऐसे बच्चे को आप दीजिए लिंक, वो देखेगा, उसका कुछ होगा। ठीक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जिसको जरूरत है उसको पहुंचा जाए ये मेरा वीडियो, ताकि वो अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाए। हम ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, बहुत सारा अभी आगे जाना है, बहुत सारे वीडियोस बनाने हैं, तो बस आप सपोर्ट करते रहो और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। आपको कुछ भी डाउट हो तो कांटेक्ट कीजिए, कमेंट में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स, ठीक है, जय हिंद, जय भारत।